सिल्वर और गोल्ड ने 2026 की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मंथली क्लोजिंग दी है। सिल्वर करीब 18.81% और गोल्ड करीबन 12.75% की मजबूती के साथ बंद हुए, जो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी मंथली क्लोजिंग है। इसके बावजूद बाजार में घबराहट है। सीएमई ने मार्जिन बढ़ा दिए हैं और तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या ट्रेंड रिवर्सल हो गया है या एक बड़े बुल मार्केट का हेल्दी करेक्शन है। इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नितिन जी, सिल्वर ने ऐतिहासिक मंथली क्लोजिंग दी, फिर भी डर क्यों बना हुआ है? कमल जी, डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि अ, अगर आप ध्यान से देखें तो जो जब तेजी आती है तो क्या होता है कि ग्रीडीनेस बाजार में बढ़ जाती है और जो रिस्क है वो कहीं पीछे चला जाता है। अब हुआ क्या कि परसों जिस तरीके से लंदन पीएम की फिक्सिंग जो है वो लेट आई थोड़ी, तो लोगों ने कॉमेक्स में जो है वो सेलिंग शुरू कर दी अपनी पोजीशंस से बचने के लिए, जो भी लंदन पीएम में के अंदर फिक्स करना चाहते थे। और वहां पे बाजार जो है वो लगभग $5,000 जो है वो टच कर गया। तो बाजार का जो बेसिक्स था वो गड़बड़ हो गया वहां पे। और फिर जब फ्राइडे को मॉर्निंग में एक र्यूमर फैली कि यूएस जो है कॉमेक्स सेक्शन 701 को इन्वोक कर सकता है। और सेक्शन 701 होता है, वो ये बोलता है कि रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में सीएमई के पास पावर है कि वो डिलीवरी सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और ऐसा 2 बार हो चुका है, 2012 में एक बार हरिकेन के टाइम पे। तो मुझे टाइम पे बड़ा मुश्किल हो गया था कि सीएमई के वेयर हाउसेस के अंदर डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स पहुंचे। तो मैंने कल कुछ जो सीएमई के एक्स एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करने की कोशिश करी थी। उन्होंने ये चीज बताई कि एडिक्वेट सप्लाई जो है वो ऑलरेडी कॉमिक्स के वॉल्ट्स के अंदर है। तो अब चूंकि र्यूमर्स फैल चुकी थी, अब जो मान लीजिए बायर मेरे जैसा है जो ये मान के चलता है कि भाई सेलर के पास माल नहीं है और सेलर लास्ट में हाथ खड़े कर देगा, वो उसको ये लगता है कि मेरा इंसेंटिव तो खत्म हो गया और वो शॉर्ट करना मतलब अपना पोजीशन से निकलना शुरू कर देता है। कल जब 105 के नीचे आया तो लोगों ने 100 की पुट्स और राइट करी कि ये मान के कि 100 बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 95 की पुट्स और ज्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट की। और जब बाजार 95 के नीचे गया तो अपनी पोजीशन का रिस्क मैनेज करने के लिए ये जो पुट राइटर्स थे इनको फ्यूचर्स सेल करने पड़े। और जब वो फ्यूचर्स सेल हुए उसी समय जो है एमसीएक्स सीएमई सबके मार्जिन बढ़ गए। सीएमई में जहाँ 45% हो गया वहीं एमसीएक्स में ये 35% हो गया। तो इतने मार्जिन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि जो पैनिक एक चल रहा था वो पैनिक मल्टीप्लाई हो गया। और उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जिसको हम मार्जिन कॉल बोलते हैं वो मार्जिन कॉल ट्रिगर हुई और ये मार्केट में पैनिक आ गया। कोई भी मार्केट जब एक बड़े बुलरन में होता है तो जो करेक्शंस आते हैं वो करेक्शंस हमेशा इसी तरह से मार्जिन कॉल को ट्रिगर करके आते हैं। और इसमें क्या होता है कमल जी कि जो वीक हैंड्स हैं, जो ग्रीडीनेस में आए हैं, जिन्होंने लोन लेके डेरिवेटिव के अंदर ट्रेडिंग करी है, वो सारे के सारे बाहर हो जाते हैं। तो नितिन जी, सीएमई की बार बार मार्जिन बढ़ोतरी बाजार को क्या संकेत देती है? देखिए, सीएमई की जो मार्जिन बढ़ोतरी है वो तो वोलेटिलिटी से लिंक है कमल जी। अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो एक्सचेंज को मार्जिन बढ़ाने ही पड़ते हैं। तो जिस तरह से वोलेटिलिटी मंडे से चल रही थी, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि 15% इज अ न्यू नॉर्मल नाउ। और जो लोग 15% की वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं उनको ये बाजार छोड़ देना चाहिए। तो अब ये जो 15% की वोलेटिलिटी थी कल 2x हो गई मार्जिन कॉल और पुट राइटिंग अनवाइंडिंग की वजह से। तो ये 30% पे पहुंच गई। जी। और नितिन जी, 6,600 सेंट और 4952 सेंट सिल्वर के लिए इतना अहम क्यों है? मैं समझ नहीं पाया कमल जी। कि ये जो बाजार में कहा जा रहा है कि 6600 सेंट और 4,952 सेंट सिल्वर के लिए अहम क्यों माना जा रहा है लेवल? देखिए, जो चांदी की तेजी थी वो 66 पे आके रुकी थी और 66 के बाद जो है कंटिन्यूअस कॉल राइटर्स को जगह नहीं मिली कॉल राइट करने की।
तो ये माना जा रहा है 65-66 पे, चूंकि फैमिली ऑफिसेज जो है वो एंटर किए थे सिल्वर में, तो वहां पे 65-66 के आसपास जो हो सकता है ये फैमिली ऑफिसेज दोबारा एंटर करें, इसलिए 65-66 का लेवल अहम माना जा रहा है। जी। तो अंकित, आपको ये लगता है नितिन जी की गोल्ड और सिल्वर में रिवर्सल वापस होगा, बाउंस बैक होगा मार्केट, या अभी कुछ और गिरावट बाकी है? कमल जी, बाउंस बैक तो 100% होगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। समस्या ये है कि मार्जिन बहुत बढ़ गए हैं। कल का मार्केट खुला हुआ है, आज अगर ब्रोकर्स ने फंड नहीं किया तो कल वो पोजीशंस कट जाएंगी, और वो पोजीशंस अगर सेल ऑफ में के अंदर आती हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये होगा कि मार्केट में चूंकि लिक्विडिटी नहीं है, एक तो संडे का मार्केट है, तो हो सकता है सर्किट पे सर्किट लग जाए। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन जो है वो बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं, संडे और मंडे मार्केट के लिए। क्योंकि अगर एमसीएक्स इस चीज को मैनेज नहीं कर पाया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। कल भी अगर हम बात करें तो काफी देर तक जो एक्सचेंज में ब्रोकर्स थे वो स्क्वायर ऑफ मोड में थे, और कई जगह सिर्फ आईओसी ऑर्डर जा रहे थे। जी। तो ये काफी चिंता का विषय है। अगर ये दोनों इशू काउंटर हो जाते हैं, जो लोग संडे और मंडे निकाल ले गए, मंडे बेसिकली निकाल ले गए क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इनके मॉर्निंग के मार्केट्स बंद थे जिस समय ये कार्नेज आया, और चाइना शाम को खुला था लेकिन 10:30 के बाद वो भी बंद हो गया था। तो इनके अंदर भी क्या मार्जिन कॉल ट्रिगर होती है वो भी देखना पड़ेगा। तो जो अभी नितिन जी जो वॉलेटिलिटी बाजार में देखी जा रही है, कहीं वो फोर्स्ड लिक्विडेशन का नतीजा तो नहीं है? बिल्कुल कमल जी, ये फोर्स लिक्विडेशन ही है कि उसको प्लान करके मैनेज किया गया है, और ये फोर्स लिक्विडेशन की ही वजह से बाजार हो रहा है। और मुझे कल का जो डर लग रहा है, संडे का डर जो आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स लिक्विडेशन का ही है कि उस फोर्स लिक्विडेशन की वजह से मार्केट कितना नीचे आता है। तो रिटेल ट्रेडर को इस माहौल में क्या गलती नहीं करनी चाहिए फिर? सर, रिटेल ट्रेडर को सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस बाजार से लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए आप ओवर लिवरेज्ड हैं और कल आपसे मार्जिन की कॉल आ रही है, तो आप मार्जिन देने से अच्छा है कि आप उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ होने दें। जहां पे भी स्क्वायर ऑफ होता है आप वहां पे कॉल ऑप्शन बाय कर लें, पूरे महीने का टाइम मिलता है। और मुझे लग रहा है कि मतलब 7 फरवरी के बाद जो है बाजार बहुत अच्छे से रिबाउंड कर जाएगा। तो और नितिन जी, यहाँ पर एक बात और आती है कि अब मान लीजिए कल और परसों अगर बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, कोई गिरावट आ भी जाती है, तो क्या उस समय आप खरीद करने की सलाह देंगे, या अभी कहेंगे कि इंतजार करते रहें? नहीं नहीं, इस कमल जी, ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिए, दो, मैं तो मार्केट में एक ही प्रिंसिपल लेके चलता हूँ: बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। जब लोग ग्रीडी हो रहे थे तो हमने आपके माध्यम से भी ये बोला था 2 दिन पहले ही कि आप 100 रुपए आपके पास हैं तो आप सिर्फ 10 रुपए ही बाजार में लगाएं, 90 रुपए अपने पास रखें। अगले 2 दिन जो है, मतलब बेसिकली मंडे जो है, मंडे सुबह से लेके क्लोजिंग तक आप अपने आप को प्लान आउट करें कि हर 3 घंटे में आपको बाजार के अंदर 10% 20% पैसा डालना है, और उसके बाद एक हफ्ते तक बाजार को मत देखें। मतलब मंडे को जब आप पैसा डाल दें तो एक हफ्ते तक आपको बाजार का भाव नहीं देखना है। अगर उस एक हफ्ते आप बाजार का भाव नहीं देखेंगे और आप उतना ही माल लेंगे जितना आपकी जेब में पैसा है, तो यकीन मानिए ये आपके लिए सबसे बड़ा समय शुरू सिद्ध होगा, जो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पैसा ट्रेडिंग से बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक बात होता है और आती है कि जब सोने चांदी के भाव तेजी से बढ़ रहे थे तो लोग बहुत खुश थे, शायद कुछ चेतावनियों को वो नजरअंदाज भी कर रहे थे। ऐसे में नितिन जी, हाई बुल मार्केट में करेक्शन को कैसे पहचाना जाए कि अब करेक्शन आने की तैयारी है और हम अपनी पोजीशन को चेंज करें, जो अभी तक लोगों ने नहीं की थी? देखिए, डेली चार्ट्स के ऊपर आरएसआई जब 90 के ऊपर आ जाती है, 85 के ऊपर ही आ जाती है, तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए। तो उस समय क्या होता है, आपके बाजार के अंदर नए हाई लग रहे होते हैं क्योंकि मोमेंटम बहुत हाई होता है। तो आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करो, तो आपको सिर्फ 10 रुपए लगा के रहना चाहिए। और अगर 90 के आसपास आरएसआई आ गई है तो उस 10 में भी अगर आप कुछ कटौती कर सकते हो तो करना चाहिए, वही आपको सिर्फ बचा सकता है। जी। और नितिन जी, लास्ट सवाल ये है कि देखिए सिल्वर और गोल्ड की मंथली क्लोजिंग बहुत मजबूत हुई है, जो ऐतिहासिक है। अभी एक महीना खत्म हो गया, 11 महीने इस साल के बाकी हैं। आप गोल्ड और सिल्वर के लिए अगर एनुअल पूछा जाए तो सालाना क्या लेवल्स आप देना चाहेंगे, या कोई अनुमान आपका है? बिल्कुल कमल जी, गोल्ड मुझे लगता है इस साल में 7,500 से $8,000 टच कर जाएगा।
और चांदी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 140 से 150 सेंट। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, जो पोजीशंस हमने डिस्कस करी, हो सकता है मेरी वो पोजीशंस यहाँ पे कुछ बनी हो और साथ में मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज की है, लेकिन आप जब ट्रेड करें तो अपने रिस्क मैनेजर से कंसल्ट करके ही करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी।